ली हुई थी, जिसे रिवर्स करने की कोशिश की अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए जानते हैं खिलजीज के सबसे फेमस रूलर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी रेन 1296 to 1316। अलाउद्दीन अपने अंकल और फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी का धोखे से मर्डर करके थ्रोन पर बैठा। इसके पहले अलाउद्दीन अवध का गवर्नर था और उसने डेक्कन के देवगिर को इन्वेड करके वास्ट ट्रेजर इकट्ठा कर लिया था। देवगिर आज के दौलताबाद का नाम है। इसी ट्रेजर की मदद से अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का मर्डर करके नोबल्स और सोल्जर्स को अपनी तरफ कर लिया। इसके बावजूद कुछ समय तक उसको कई रिबेलियंस फेस करने पड़े। कुछ उसको नोबल्स की तरफ से थे और कुछ इवन उसकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से। अपने ओपोनेंट्स को धमकाने के लिए अलाउद्दीन ने बहुत ही रूथलेस और सिवियर मेथड्स को अपनाना चालू किया। ट्रेजर के बहकावे से उसकी तरफ आए मोस्ट ऑफ द नोबल्स को या तो मार दिया गया या उनको एक्सपेल कर दिया गया और उनकी प्रॉपर्टीज को हड़प लिया गया। उसकी फैमिलीज के रिबेलियस मेंबर्स को भी सिवियर पनिशमेंट्स दी गई। दिल्ली में सेटल हुए कई हजार मंगोल्स का इस्लाम एम्ब्रेस करने के बावजूद उसने मैसेकर करवाया। इसका कारण यह था कि इन कॉन्वर्ट्स ने गुजरात को लूटने में अलाउद्दीन की मदद की और इस लूट के बड़े हिस्से की डिमांड की। इन रेबल्स की वाइव्स और चिल्ड्रन को भी हार्श पनिशमेंट्स दी गई। हिस्टोरियन बर्नी की माने तो ये प्रैक्टिस न्यू थी और अलाउद्दीन के सक्सेसर्स ने भी इसको कंटिन्यू रखा। अलाउद्दीन ने कई तरह की रेगुलेशंस को बनाया जिसके चलते नोबल्स को उसके खिलाफ कंस्पायर करने से प्रिवेंट किया जा सके। सुल्तान की परमिशन के बिना उन्हें मैरिज अलायंसेस और फेस्टिविटीज सेलिब्रेट करना अलाउड नहीं था। उसने वाइन्स और इंटॉक्सिकेंट्स को बैन करवाया जिससे फेस्टिव पार्टीज ना हो सके। नोबल्स पर नजर रखने के लिए उसने एक स्पाई सिस्टम को भी सेटअप किया। इन हार्श मेथड्स का यूज करके अलाउद्दीन ने नोबल्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। उसके मेथड्स डायनेस्टी के लिए लॉन्ग टर्म में घातक साबित हुए। अलाउद्दीन के नॉर्दर्न इंडिया के इन्वेजन्स की बात करें तो अलाउद्दीन ने 1299 और 1304 में अपने जनरल्स उल्लूग खान और नुसरत खान की मदद से गुजरात को इन्वेड किया और कॉन्कर किया। 1301 में उसने रणथंबोर को कैप्चर किया और वहां के रूलर हमीर देवा को मार दिया। अलाउद्दीन ने मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी और जालौर को भी कैप्चर किया। अलाउद्दीन के साउथ की इन्वेजन्स की बात करें तो अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया पर अटैक किया। अपने जनरल मलिक कफूर को उसने साउथ के रूलर्स पर अटैक करने के लिए भेजा। 1309 और 1311 के बीच मलिक कफूर ने 2 कैंपेन्स को लीड किया। पहला वारंगल के अगेंस्ट जो कि तेलंगाना एरिया में था और दूसरा द्वार समुद्र यानी मॉडर्न कर्नाटका, मावार और मदुराई के अगेंस्ट। उसने वारंगल के प्रताप रुद्र II, होयसला किंग वीर भल्लला III को भी डिफीट किया। मलिक कफूर ने रामेश्वरम में एक मॉस्क का कंस्ट्रक्शन करवाया। साउथ के किंगडम्स ने अलाउद्दीन की पावर को एक्नॉलेज किया और उसको मॉनेटरी ट्रिब्यूट्स पे किए। अलाउद्दीन ने अपने रेन में 12 बार सक्सेसफुली मंगोल इन्वेजन्स को भी रेजिस्ट किया। आइए बात करते हैं अलाउद्दीन की डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में। Anytime is a good time for multi-asset allocation funds. Invest in a mix of equity, debt, gold and silver through one fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme अलाउद्दीन्स पॉलिसीज। अलाउद्दीन के सुल्तान बनने तक दिल्ली सल्तनत की पोजीशन एम्पायर के सेंट्रल पोजीशन पर कंसोलिडेट हो चुकी थी। इसके चलते सुल्तान इंटरनल रिफॉर्म्स और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे। अलाउद्दीन ने डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप को फॉलो किया, यानी मोनार्क की किंगशिप राइट डायरेक्ट विल ऑफ गॉड है। उसने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को इंट्रोड्यूस किया। अलाउद्दीन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई मार्केट कंट्रोल और एग्रेरियन पॉलिसीज को उस समय के वन ऑफ द ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है। अलाउद्दीन ने सभी कमोडिटीज जैसे फूड ग्रेन्स, शुगर और कुकिंग ऑयल से लेकर नीडल तक और कॉस्टली इंपोर्टेड क्लोथ से लेकर हॉर्सेस, कैटल और स्लेव्स की कॉस्ट फिक्स की। इसके लिए उसने दिल्ली में 3 मार्केट सेटअप किए, एक फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा कॉस्टली क्लोथ्स के लिए और तीसरा स्लेव्स और कैटल के लिए। ये हर मार्केट एक हाई ऑफिसर के कंट्रोल में हुआ करता था जिसको शाहना कहते थे।
जो मर्चेंट्स, शॉपकीपर्स और प्राइसेस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था। चीप फूड ग्रेन की रेगुलर सप्लाई के लिए उसने डिक्लेयर किया कि दोआब रीजन में लैंड रेवेन्यू अब डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाएगा, यानी अब विलेजेस को एज एन इक्ता असाइन नहीं किया जाएगा। अलाउद्दीन ने ब्लैक मार्केटिंग को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया। रेवेन्यू सिर्फ कैश में कलेक्ट किया जाता था, नॉट इन काइंड। इसकी मदद से आर्मी को भी कैश में पेमेंट किया जाता था। ऐसा करने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। आर्मी की एफिशिएंसी के लिए गुड क्वालिटी हॉर्सेस, वो भी चीप रेट्स में जरूरी थे, इसलिए उसने हॉर्सेस के प्राइसेस को भी कंट्रोल किया। मार्केट कंट्रोल के अलावा लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलाउद्दीन ने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। वो पहला ऐसा मोनार्क था जिसने लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट लैंड अंडर कल्टीवेशन के आधार पर किया, यानी बिना कल्टीवेशन वाले लैंड के लिए रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था। बाद में शेर शाह सूरी ने इस सिस्टम को फर्दर डेवलप किया। इसका असर यह हुआ कि अब रिच लैंडलॉर्ड्स पुअर्स पर रेवेन्यू का बर्डन नहीं डाल सकते थे। लैंडलॉर्ड्स को खुद्स और मुकद्दम्स कहा जाता था। उनको भी अब बाकियों की तरह कैटल और हाउसेस पर टैक्स देना जरूरी था। लैंड रेवेन्यू के डायरेक्ट कलेक्शन के लिए आमिल्स और अदर लोकल्स ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था। अलाउद्दीन की ये सभी पॉलिसीज कंट्री साइड के प्रिविलेज्ड सेक्शंस के अगेंस्ट थी, लेकिन इनको सोशलिस्ट मेजर्स नहीं बोला जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉलिसीज मंगोल्स थ्रेट से लड़ने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, अलाउद्दीन की डेथ 1316 में हुई और उसके सक्सेसर्स वीक रूलर्स थे। फाइनली 1320 में पंजाब के गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक ने एक नोबल्स के ग्रुप को लीड करके दिल्ली को कॉन्कर किया और थ्रोन को कैप्चर कर लिया। और यहां से शुरुआत हुई तुगलक डायनेस्टी की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। तुगलक डायनेस्टी, रेन 1320 to 1412। गियासुद्दीन तुगलक ने एक नई डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसने 1412 तक दिल्ली सल्तनत पर रूल किया। तुगलक्स टर्क इंडियन ओरिजिन के थे। इनके रूल में इंडिया की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज में कई मेजर चेंजेस देखने को मिले। तुगलक डायनेस्टी ने 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स दिए, गियासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नेफ्यू फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले बात करते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में।